हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एफईए के चेयरमैन श्री अर्जुन सिंह राठौर ने 3 जजों की कमेटी के लिए एक औपचारिक ऐलान कर दिया। आज उन्होंने अपने पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग की और उसमें उन्होंने बताया कि हम चाहते हैं भारत सरकार एक 3 जजों की कमेटी बिठाए और उसमें तीनों ही संयुक्त मोर्चा के जो भी पदाधिकारी हैं वो अपना अपना ज्ञापन प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने साथ में यही बताया कि अब तक सरकार की उदासीनता रही है कि उनको वार्ता के लिए नहीं बुलाया। साथ में उन्होंने यही बताया कि एमपीज को जो ज्ञापन दिए गए थे, एमपीज ने वो ज्ञापन माननीय रक्षा मंत्री जी को भेजे और माननीय रक्षा मंत्री जी ने एमपीज को जवाब भी दिया और वो जवाब इनके पास आए हैं और उसमें कहा गया है कि उसमें जैसा इनके अनुसार शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। सरकारी इतना कहने के बाद कुछ वहाँ जो रिपोर्टर्स थे, सरकारी तो नहीं थे, आमतौर पर वही रिपोर्टर्स थे जो रोज़ाना वहाँ वीडियो बनाते रहते, तो उन्होंने कुछ सवाल दागे, पूछे साहब सरकारी प्रतिनिधियों से कोई आपकी बातचीत हुई है? उन्होंने बोला अभी तक किसी भी सरकारी प्रतिनिधि से कोई बात नहीं हुई है, बात तभी होगी जब वो हमें बुलाएंगे। एक दूसरे रिपोर्टर ने पूछा कि बड़ी कॉल देने से आपको कौन रोक रहा है? उत्तर बोला कोई नहीं रोक रहा है। एक रिपोर्टर ने कहा कि साहब आप बड़ी कॉल क्यों नहीं दे रहे हो? रक्षा मंत्री जी ने जब आपसे कहा है कि आपकी संख्या बल कम है तो इन्होंने कहा कि हमसे रक्षा मंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा है। लेकिन जब बाद में रिपोर्टर ने बताया कि आपके आदमी जो मिलने गए थे उनसे कहा था, उन्होंने जंतर मंतर पर ऐसा कहा है कि माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा है उनसे कि तुम्हारी जनसंख्या कम है, आप और लोग आइए। तो बोला हाँ ऐसी बातें हुई थी। और पूछा कि आपको किस किस का समर्थन मिल रहा है? तो इन्होंने बोला कि हम पॉलिटिकल पार्टीज का कोई भी समर्थन नहीं लेना चाहते। और 100 दिनों से बोला 100 दिनों से आपका धरना चला हुआ है, कोई सकारात्मक पहलू नज़र क्यों नहीं आता? एक सवाल का प्रॉपर जवाब नहीं दे पाए। फिर जनरल वीके सिंह की बात आई, वहाँ भी वो बड़े सहजता से बता गए कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। और जनरल सतवीर की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि उनका जब पहली वो आरोपी थी तो चार्टर ऑफ डिमांड में किसी को नहीं रखा गया। शायद यहाँ आप मिस्टेकन हो। चार्टर ऑफ डिमांड में लगातार जो लोग थे उनसे वार्ताएं हो रही थीं। उसमें नैसवर सिद्धू भी थे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में थे। और जो नोटिफिकेशन बना था, जो तय हुआ था, भारत सरकार और सैनिक संगठनों के बीच में हुआ था। और उनसे पूछा गया कि आपने जो निर्णय लिया है ये आपका है या आपके साथ सैनिक संगठनों का है? तो उन्होंने कहा था ये लगभग सामूहिक निर्णय है। उनसे पूछा गया कि आपके पास कितने सैनिक संगठन हैं? तो उन्होंने कहा 150। अब यहाँ एक दूसरी बात निकल करके आ गई। क्यों? अब तक ये कहते थे जितने भी जंतर मंतर पर ये बैठे हुए हैं कि हमारे पास 200 सैनिक संगठन हैं और ये कहते हैं कि हमारे पास 150 सैनिक संगठन हैं, यानी 50 सैनिक संगठन कम हो गए। अब सवाल ये उठ जाता है कि सच्चाई पहले बोल रहे थे या आज सच्चाई श्री अर्जुन सिंह राठौर जी कह रहे हैं? चलो मान लेते हैं आपकी बात है। अब पूरे देश के जो 30 लाख से ऊपर सैनिक संगठन हैं, शायद आपके पास मांग पहुंच भी गई होगी। उन्होंने कहा है कि आपके पास कितने कितने सैनिक संगठन हैं, तीनों संयुक्त मोर्चाओं के साथ आप प्लीज उसकी लिस्ट दीजिए। पूरे देश में 1600 सैनिक संगठन हैं इस समय। 1600 सैनिक संगठनों का आप प्रतिनिधित्व नहीं करते। आप उन्हीं का करते हो जो आपके साथ अफिलिएटेड हैं।
अफिलिएट तब होंगे जब आपका संयुक्त मोर्चा रजिस्टर हो जाएगा। आप कहते हो अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपके पास कोई भी अफिलिएटेड नहीं है फॉर्मली और लीगली। तो आपने जो निर्णय लिया है ये 3 जज की कमेटी का, इसके ऊपर सवाल भी उठना शुरू हो गया है, क्योंकि आपके किन किन लोगों ने यह निर्णय लिया आप वो भी बताएं और हमें लिस्ट भी दें। और हमें डुप्लीकेशन की आशंका है इन एसोसिएशंस की। ऐसा लग रहा है कि एक ही सैनिक संगठन इन तीनों सैनिक संगठनों में है, एक एसोसिएशन जो इंडिविजुअल है इन तीनों में ही उन्होंने अपने को दर्ज करा रखा है। क्या 3 जजेज की कमेटी का निर्णय देश के 16 सैनिक संगठन या 30 लाख से ऊपर सैनिक संगठनों का है? मेरे ख्याल में तो नहीं है, ये आपका ही है। यदि हाँ तो इसकी प्रक्रिया शुरू की जाए। हाँ, और यदि आप ये मान के चलते हो, आपने ये कह ही दिया कि 3 जजों की कमेटी बिठाई जाए, तो सिर्फ कहने मात्र से नहीं होगा। केवल फॉर्मल जो आप एज ए चेयरमैन आकर के डिक्लेयर कर दिया इससे नहीं होगा। आप इसकी प्रक्रिया शुरू करें, आप भारत सरकार को पत्र लिखें। जो सैनिक संगठन ने आपको समर्थन दिया है उनसे आप समर्थन पत्र लेकर लिखें कि इतने सैनिक संगठन ये चाहते हैं कि 3 जजों की कमेटी बनाई जाए, और यदि नहीं तो ये फिर फैसला किसने किया है। यदि आपको नहीं मिला है तो फैसला क्या। और मैं ये मान के चलता हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन तीनों ही संयुक्त मोर्चाओं में, चाहे वो वीर बहादुर सिंह जी का हो, चाहे आपका हो, और चाहे पहलवान जी का हो, मुझे नहीं लगता कि 50 से ज़्यादा सैनिक संगठन हैं, और कुछ सैनिक संगठन तो लोकली हैं, स्टेट लेवल के। 50 से ज़्यादा सैनिक संगठन मैं तो नहीं मानता है। अब 150 हैं तो आपके पास बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन मैं अब भी मान के चलता हूं कि आपके पास सैनिक संगठनों की उतने नहीं है जितने वीर बहादुर सिंह के पास हैं। उसके पास भी नहीं है इतने, उसके पास भी 25-30 सैनिक संगठन से ज़्यादा नहीं है, उससे कम ही होंगे। कई सैनिक संगठनों ने आपकी जो 3 जजों की डिमांड है उसके खिलाफ आवाज उठा दी है। वो नहीं चाहते कि 3 जजों की कमेटी बनाई जाए, और वो भी कहते हैं, हम भी मान के चलते हैं कि भारत सरकार की उदासीनता के कारण जो आपका मनोबल गिरा है और आगे धरने को कैसे चलाया जाए, ये एक फेस सेविंग एक्सरसाइज है। आप यहां से सिर्फ अपना पीछा छुड़ाना चाहते हो 3 जजों की कमेटी को इसका हवाला दे करके। और यह भी हो सकता है कि आप सरकार से मिल गए हों। आपके लिए और सरकार के लिए, दोनों के लिए ही ये बहुत ही सुगम और सस्ता रास्ता है। कई लोगों ने सवाल उठा दिए हैं और मेरी व्यक्तिगत राय यह है, अच्छा है 3 जजों की कमेटी आए, ये मामला हमेशा के लिए ही शांत हो जाए। अपने अपनी बात सब रखें, भारत सरकार के पास जाए और पता चल जाए कि किसने क्या दिया है, क्योंकि उसमें फिर ये नहीं होगा कि उसका ये उसका ये, वो सारे ही सैनिक संगठनों का एक सामूहिक प्रयास होगा। तो मैं तो इसके पक्ष में हूँ, व्यक्तिगत बता रहा हूँ, मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन का पता नहीं है, या और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का भी मुझे पता नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत मैं मानता हूँ कि हाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सकता है जहाँ अपनी हम बात रख सकते हैं। एक बार तो 1 मैन जुडिशियल कमीशन में भी पॉइंट रखे थे, अब तक रिपोर्ट नहीं आई, चलो एक बार और रख लेते हैं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, मुझे पता है कि शुरू में मैंने अपना चैनल भी खराब किया सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स बताने के लिए। काफ़ी लोग विरोध में आए, लेकिन रेगुलरली मेरे वीडियोज पढ़ते रहे और विरोध भी करते रहे। और आज जो लोग पहले मुझे विरोध किया करते थे, विरोधाभासी कमेंट दिया करते थे, शायद अब वो नहीं आ रहे, उन्हें सलाह भी दी है और अब भी मेरे उसको पढ़ते हैं। उन्हें शायद लगने लगा है कि जो मैं बात कह रहा हूँ कहीं कहीं तो सत्य है। और जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं, लोग हतोत्साहित होते जा रहे हैं, उनको पता चलता जा रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ है 100 दिन में। और हम आपसे आशा करेंगे एफबीए के चेयरमैन साहब से कि अब तक जो झूठ का पुलिंदा यूट्यूब के माध्यम से जंतर मंतर से चलाया गया,
चाहे सिविलियन रिपोर्टर्स हों और चाहे अपने आदमी हों, इस प्रक्रिया को बंद कर दो। बेटर यही है कि आप अपने लोगों से मिलें, मेल करें, जो कुछ हो गया उसको भूलें, आगे बढ़ें, उसी में सबका भला है। नुकसान बहुत हो चुका है, दोषारोपण हम किसी पर नहीं करेंगे। अब क्योंकि हम सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, जिस स्थिति में आप हो उसमें हम भी हैं, लेकिन इस परिस्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। अब तक केवल और केवल झूठ, फरेब, गाली, अश्लीलता, अशिष्टता, अविनम्रता, इनसे ही ये चलाया गया। अब इसकी सबकी हवा निकल चुकी है, हवा निकल चुकी है। अब कैसे चलाया जाए, तो बेटर यही है, भाग लो यहाँ से और 3 जजों की कमेटी को दे दो। लेकिन भारत सरकार इतनी आसानी से कमेटी बनाने नहीं जा रही है। आप डिमांड कर सकते हो, भारत सरकार जब बनाने जाएगी जब पूरे देश के 30 लाख सैनिक इसकी डिमांड करेंगे। लेकिन आपकी उद्घोषणा होते ही कुछ विरोध के स्वर उभरने लगे हैं कि आप कौन होते हो 3 जजों की कमेटी मांगने वाले। ये तो सैनिक जो संघर्ष है ये सभी सैनिकों का है, सब बैठ करके निर्णय लेंगे, आप नहीं ले सकते हो। अब मैं तो आपको बात बता सकता हूँ जो हमारे तक फ़ोन आ रहे हैं और हम तक जो बातें आ रही हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं इसके पक्ष में हूँ। कम से कम व्यक्तिगत एसोसिएशन अपने विचार प्रकट करने के लिए स्वतंत्र होगी, कोई किसी के नीचे नहीं होगा। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।